देश का जो विकास है वो नरेंद्र मोदी साहब के जो बुलेट ट्रेन है ना उससे उस रफ्तार से भी तेज हम ले जाएंगे और सभी युवा नौजवानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, समझे, एक वोट एक रोजगार पे ये सब चीजें मिलेगी। केंद्र सरकार 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? बिहार में सब लोग 2020 का मैच फिक्स कर रखा है। 15 साल तू रहा, 15 साल हम रही। तो इससे बिहार निजात चाहती है। बिहार में एक नया चेहरा चाहिए, पलटी मार चाचा नहीं चाहिए। 2024 का चुनाव बेहद करीब है, लेकिन आपको बताते चले कि देश में 2 ही धड़ा चल रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, एक तरफ एनडीए की बात हो रही है, और जो छूटे हुए लोग हैं उनको कोई या तो पूछ नहीं रहा है या तो उनकी चर्चा भी नहीं हो रही। और हमारे साथ बात करने के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। और आपने आज जिस तरीके से 3 दलों ने मिलकर के एक डीएनए के निर्माण किया, आखिर में इसका विजन क्या है? देखिए, आपको बता दूं कि 2014 की लोकसभा चुनाव, 2014 की लोकसभा चुनाव, 2019 की लोकसभा चुनाव देखें तो सभी जुमले पे आधारित था। और देख ही रहे कि देश को किस ओर नरेंद्र मोदी साहब ले जाना चाहते हैं। तो हम लोग जो छोटी छोटी दलें हैं जो कि सदन में जाकर के जनता के बातों को नहीं रख पा रहे, जनता का जो मुख्य समस्या है, मुख्य बातें उसको नहीं रख पा रहे, तो हम तीनों दल ने डिसाइड किया कि देश को एक तीसरा विकल्प भी देंगे और देश का जो विकास है वो नरेंद्र मोदी साहब के जो बुलेट ट्रेन है ना उससे उस रफ्तार से भी तेज हम ले जाएंगे। और एक वोट एक रोजगार का मुहिम हम लोग चलाएंगे और सभी युवा नौजवानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, समझे, एक वोट एक रोजगार पे ये सब चीजें मिलेगी। आप तो कह रहे हैं कि एक वोट एक रोजगार की बात करें, उधर से भी रोजगार लगातार दिया जा रहा है। अभी देखिए लगातार बिहार सरकार जो थी अभी पिछली बार उन्होंने भी रोजगार दिया, उसकी भी चर्चा हो रही है। और केंद्र सरकार लगातार तो कह रही कि हम इतना 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आपको बता दूं कि सभी लोग रोजगार, ये लोग जो इतने बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में सब लोग 2020 का मैच फिक्स कर रखा है। 15 साल तू रहा, 15 साल हम रही। 15 साल तू रहा, 15 साल हम रही। 5 साल तू रहा, 8 साल हम रही। ये हालात है साहब। तो इससे बिहार निजात चाहती है। बिहार में एक नया चेहरा चाहिए, पलटी मार चाचा नहीं चाहिए। अभी तो फिलहाल फोकस है लोकसभा चुनाव, तो मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। मैं लोकसभा के क्या सीट जीत करके लोग नहीं जाएंगे क्या सदन में? बिहार की समस्या नहीं ये होंगे? आपको साफ कह दे रहा हूं कि मैं ये डीएनए जो है सबका गठबंधन का बाप है। और आपको ये भी बता दूं कि ये देश सिर्फ इन लोगों से नहीं चलेगा। 10 साल मौका मिल गया और 10 साल में आपने क्या किया, कहां देश को ले जाके खड़ा किया, ये साफ दिख रहा है। तो डीएनए जो है कि अब देश में दिखेगा, लोकसभा में दिखेगी। आप डीएनए की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर आप इंडिया की तरफ जाते हैं तो एनडीए वाले कहेंगे कि आप वोट काटने के लिए हमारे जा रहे हैं। अगर एनडीए की तरफ जाते हैं तो उधर से कहा जाएगा। और बीच में रहिएगा तो इंडिया गठबंधन अगर कोई भी अगर परास्त होगा चुनाव में 24 में तो साफ साफ कहा जाएगा कि आप बी टीम के रूप में काम करें। सुनिए, डीएनए जो है ना इंडिया से कोई मतलब है और ना ही एनडीए से मतलब है। इंडिया माँ है और एनडीए बेटा है, इसलिए इससे देश को बचना चाहिए। और इनके सांसद लोग जो चुने हुए लोग हैं वो विकास कार्य कहाँ कर रहे हैं? अपना विकास कार्य कर रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। और डीएम, कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ के सामने बैठे हुए रहते हैं साहब 35%, 40% कमीशन के लिए। तो विकास कहाँ से होगा? तो आप लोग क्या करिएगा? उनके पास तो संसाधनों की कमी नहीं है, लगातार वो इतने सांसद हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे, प्रचार करेंगे। और आप लोग क्या करिएगा? आप लोग को 3 दल है अभी, सुनिए, समय में क्या है? हेलीकॉप्टर भी फेल हो जाता है। बहुत सारे इतिहास गवाह हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर की पंखी घूमती रह जाती है और नीचे जमीन पे चलने वाले ही काम करते हैं। तो ये बिहार की धरती ही राजनीति, देश की राजनीति को तय करता है और ऐतिहासिक धरती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है,
समझे। इसलिए ये धरती हमेशा बदलाव दिया है देश को, आवाम को। तो आपने सुना किस तरीके से इंजीनियर राजकुमार पासवान है साफ साफ कह रहे हैं कि ये देश जो है बदलाव हमेशा दिया है और ज़मीन पर यानी चलने वाले लोग कभी भी हेलीकॉप्टर वाले को परास्त कर सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि लगातार जो है लोग जो है एनडीए का रुझान कर रहे हैं, इंडिया का रुझान कर रहे हैं। अब डीएनए बीच में आ गया। क्या डीएनए से लोग कितने लोग प्रभावित होते हैं, क्या डीएनए अपने लोगों को यानी जिस तरीके से बातें हो रही, क्या रोजगार को लेकर, क्या भ्रष्टाचार को लेकर के डीएनए कितने लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है, या आने वाले समय में और दल जो है डीएनए की तरफ कितना झुकते हैं या डीएनए से कितने लोग जुड़ते हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि पूरा देश में जो माहौल बना हुआ है इंडिया बनाम एनडीए का, और बीच में डीएनए उसको खेल कैसे बिगाड़ता है आने वाले समय में हम बताएंगे आपको।